हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आर्किया। मतलब जिसमें हम देखेंगे कि आर्किया का ओरिजिन कैसे हुआ है और इसका डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जिसमें ये उनके कुछ कंटेंट्स हैं जो कि स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को कि आर्किया है क्या। तो आर्किया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के समान होता है। मतलब इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिमिलर होते हैं। आर्किया एक सिंगल सेल वाला जीव होता है जिसमें प्रिमिटिव टाइप का प्रोकैरियोट सेल पाया जाता है। जिसमें प्रिमिटिव टाइप का प्रोकैरियोट से मतलब ये होता है कि इसके सेल में न्यूक्लियस का अभाव होगा। आर्किया में आर्किया में मॉलिक्यूलर विशेषताएं भी होती हैं जो उन्हें और जो और ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग करती है। बैक्टीरिया भी होती है जिनमें प्रोकैरियोट सेल पाया जाता है। और हम बात करें एनिमल्स की या ह्यूमन की, तो इनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से डेवलप होता है तथा इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो मैंने पहले ही बताया कि आर्किया जो होती है वह सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डोमेन होती है। मतलब डोमेन को हम ग्रुप भी कह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डोमेन मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आती है, अतः यह बैक्टीरिया के समान ही होता है। जो आर्किया होता है वह बैक्टीरिया के समान ही होता है। बट आर्किया और बैक्टीरिया के इवोल्यूशन की बात करें तो ये दोनों अलग होती हैं। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि आर्किया को पहले आर्की बैक्टीरिया भी कहा जाता था और यह एनारोबिक होता है। मतलब जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ भी यह पाया जाता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ये आर्किया ह्यूमन के आंत में, स्किन में, माउथ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ आर्किया। मतलब कि आर्किया का ओरिजिन, या हम कह सकते हैं कि आर्किया का जन्म कैसे हुआ। फर्स्ट हम बात करते हैं कि आर्किया शब्द आया कैसे। तो आर्किया शब्द आर्कियोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्राचीन या फिर आदिम। और आर्किया अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि पायरोलोबस फ्यूकमरी जो कि हाई टेम्परेचर में भी पाया जाता है। और हम इसके सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो प्रजाति पिक्रोफिलस, जिन्हें जापान में जो अम्लीय एरिया होती है वहाँ भी ये पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्किया। आर्किया कितने टाइप्स के होते हैं। तो आर्किया 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है होलोफाइल्स, सेकंड होता है थर्मोफाइल्स, थर्ड होता है मेथेनोजेंस। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं होलोफाइल्स की। तो होलोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले एरिया में भी जीवित रह सकते हैं। मतलब कि अधिक सॉल्टी एरिया, जैसे कि समुद्र के किनारे बहुत अधिक सॉल्टी एरिया होती है, वहाँ भी जो होलोफाइल्स टाइप की आर्किया रहती है वो जीवित रह सकती है। होलोफाइल्स जो होता है वो ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है हेलो, जिसका मतलब है नमक, और फिलोस, जिसका मतलब होता है प्यार करना। तो जो हेलोफाइल्स होता है उसको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है। तो हेलोफाइल्स के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि हेलोफाइल्स जो है उसको नमक की सांद्रता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट टाइप जो है वो है हल्के हेलोफाइल्स, सेकंड है मध्यम हेलोफाइल्स, थर्ड है अत्यधिक हेलोफाइल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो हल्के हेलोफाइल्स होते हैं वो उस पर क्या होता है। जो हल्के हेलोफाइल्स में 2% से 5% नमक की सांद्रता होती है। मतलब कि जो हल्के हेलोफाइल्स टाइप के आर्किया होते हैं वो 2% से 5% नमक की सांद्रता वाले एरिया में भी स्टे कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। और जो मध्यम हेलोफाइल्स होते हैं वो 5% से 20% नमक की सांद्रता वाले एरिया में स्टे कर सकती है। और जो लास्ट होता है चरम हेलोफाइल्स, या फिर कह सकते हैं अत्यधिक हेलोफाइल्स, ये 20% से 30% की नमक की सांद्रता वाले एरिया में स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके सेकंड टाइप्स की बात करते हैं, थर्मोपाइल्स। थर्मोपाइल्स टाइप के आर्किया में क्या होता है कि ये हाईली टेम्परेचर के साथ साथ उच्च अम्ल
वाले एरिया में भी जीवित रह सकते हैं। ये हाईली टेम्परेचर के साथ साथ कम पीएच को भी सहन कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे थर्मोप्लाज्मा, फैकल्टेटिव एंड एनारोब्स एक्सेट्रा। थर्ड हम बात करते हैं मेथेनोजेंस की। तो जो मेथेनोजेंस टाइप की आर्किया होती है वो एनारोबिक होती हैं और जनरली दलदली वाले एरिया में या फिर जो एनिमल्स होते हैं जो कि जुगाली करते हैं उनके आंत में पाए जाते हैं। और ये जो मेथेनोजेंस टाइप के आर्किया होते हैं वो मीथेन का भी उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक तौर पर बायोगैस इन सब में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्किया, मतलब कि आर्किया की विशेषताएं क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आर्किया जो होती है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है। सेकंड है कि जो प्राचीन आर्किया पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। थर्ड हम बात करते हैं जो आर्किया होती है वो विपरीत परिस्थितियों जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या फिर सॉल्टी वाले एरिया में भी जीवित रह सकती है। फोर्थ हम बात करते हैं इसके सेल वॉल की। तो जो आर्किया के सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। नेक्स्ट फिफ्थ हम बात करते हैं इसके क्रोमोसोम की। तो आर्किया के क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट ऐसे ही आप इसके और अदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आर्किया, मतलब कि आर्किया का डाइवर्सिफिकेशन के कारण क्या है। आर्किया जो होती है वो बायोलॉजी में एक विशेष ग्रुप होता है जो कि पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। तो हम आर्किया के डाइवर्सिफिकेशन के कारण देखते हैं। फर्स्ट है परिस्थितियों में जीवन, मतलब कि जो आर्किया होता है वे विपरीत परिस्थितियों जैसे कि हाई टेम्परेचर या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। सेकंड हम इसकी जीवन शैली की बात करते हैं। तो आर्किया का जीवन शैली होता है जैसे कि आर्किया स्वतंत्र जीवन, सहजीवन या फिर परजीवी जीवन भी जी सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो आर्किया होते हैं वो अपने फूड के लिए या फिर स्टे करने के लिए या तो खुद पे डिपेंडेंट रह सकता है या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रह सकता है। थर्ड हम इसकी विशेषताएं की बात करते हैं। तो जो आर्किया का सेल का जो सेल वॉल होता है वो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। और अगर हम इसके क्रोमोसोम की बात करें तो उसके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है। फोर्थ है विकास। आर्किया का विकास समय के साथ हुआ है जिसमें भी विभिन्न परिस्थितियों में जीवन के लिए अनुकूल हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आर्किया, मतलब आर्किया का महत्व क्या है। तो आर्किया जीवन के 3 डोमेन में से एक है, मतलब कि लाइफ के 3 डोमेन्स होते हैं जिसमें फर्स्ट है बैक्टीरिया, यूकेरिया और आर्किया। तो इन तीनों डोमेन्स में से आर्किया एक डोमेन है। सेकंड हम बात करते हैं आर्किया जो होता है वे मिथेनोजेंस के नाम से भी जाने जाते हैं और जो कि मिथेन्स बनाते हैं जिसका बहुत ही महत्व है। थर्ड हम बात करते हैं जो आर्किया होती है वो जुगाली करने वाले जानवरों के आंत में भी पाए जाते हैं, इनसे बायोगैस बनता है। और ऐसे ही आप इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि क्या निष्कर्ष निकलता है जो अभी हमने देखा उसमें से। तो आर्किया जो है वो पृथ्वी पर जीवन रूपों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैंने पहले ही बताया कि आर्किया एक सिंगल सेल और प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसे कि आर्की बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जो आर्किया बैक्टीरिया से अलग कोशिका भित्ति घटकों के कारण अलग होता है। मतलब कि मैंने बताया कि कुछ जो आर्किया के सेल है उसके जो सेल वॉल होता है उस पर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, बस वही बताया गया है। और ऐसे ही आगे आप इसके निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन देख सकते हैं। लास्ट है इसका रेफरेंस। थैंक यू।